नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कटिंग लगाने के लिए सबसे अच्छा सीज़न होता है बरसात का या फिर फरवरी के टाइम का, है ना। तो लेकिन हम बीज तो जब मर्जी लगा सकते हैं ना। तो आज मैं लेके आई हूँ अपने बीज लगाने के लिए। कुछ कुछ रखे थे मेरे पास बीज, तो मैं लगाने के लिए आई हूँ। एक तो चौलाई लगाऊंगी मैं, फिर तोरी वगैरह है, और मेरे पास अपराजिता का ना एक ही पौधा है और वो भी ढंग से चल नहीं रहा ना, इसमें कुछ फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं अपराजिता के भी सीड लगाऊंगी, और कुछ कुछ मेरे पास भिंडी के, जो मेरी भिंडी पक गई थी ना, उसी के सीड मैं लगाऊंगी। मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से हैं। और ये देखिए, मेरा मटका टूट गया था, और देखो टूटा भी बिल्कुल अपने हिसाब से है कि बिल्कुल आधा ही हो गया था वो। तो मैंने पूरा सब इसमें किचन वेस्ट पहले से ही तैयार कर लिया था, अपना भर लिया था। इसमें तो मैं भिंडी लगाऊंगी और बाकी और जगह जगह कुछ ना कुछ लगाऊंगी। तो ये है मेरे तोरी के और फ्रेंच बीन के बीज हैं, और ये है मेरी लाल वाली चौलाई के बीज हैं, और ये सब पहले से ही कलेक्ट किए हुए हैं। और ये इसमें आपको दिख रहे हैं अपराजिता के सीड हैं। अब देखते हैं, अपराजिता के सीड बहुत पुराने रखे हैं, ये चल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और जो आप ये छोटे छोटे देख रहे हो ना, ये सब मेरे भिंडी के सीड है। जो मेरे गार्डन में मैंने भिंडी लगाई थी ना, वो पक गए थे। वो एक भिंडी पक गई थी, तो मैंने इसके सीड उठा के रख लिए थे। और ये मेरे को किसी ने बोला था कि जो पकी हुई भिंडी हम मार्केट से लेके आते हैं ना, जैसे भिंडी कभी कभी पकी हुई निकल जाती है, तो उसके बीज मैंने ड्राई करके सुखा के रख लिए हैं। तो देखते हैं ये भी ग्रो होते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने भिंडी के बीज लगाऊंगी, और मैं अपने इस टूटे हुए मटके में ही लगाऊंगी। देखते हैं इसमें से कितने लगते हैं, कितने नहीं लगते हैं। तो दोस्तों, एक्सपेरिमेंट करते रहिए। एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलता है कि क्या चीज़ हमें आती है, क्या नहीं आती है। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट रहता है। मेरे पास 5-6 बीज है ये भिंडी के, और जो मैंने पैकेट लेके आई थी मैं पहले, वो मेरा तो उसमें से तो 1-2 ही ग्रो हुए हैं, ज़्यादा नहीं ग्रो हुए हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल तो सारे इसी में ही लगा रही हूँ। 7 हैं ये भिंडी के बीज, और ये मटका काफ़ी बड़ा है, इसमें देखते हैं चल जाएगा आराम से। तो ये मैंने 7 भिंडी के बीज, जो मेरी पकी हुई भिंडी थी, जो मेरे गार्डन की भिंडी थी, उसी के बीज कलेक्ट किए थे। अब ये लगा दिया है मैंने सब। इसमें पहले से मैंने किचन वेस्ट भरा हुआ है। और दोस्तों, अगर हम किचन वेस्ट को ड्राई करके भरते हैं ना, मतलब कि जो भी हम पत्ते वगैरह या जो भी हम किचन वेस्ट होता है हमारा, उसको अगर सुखा के रखते हैं ना, सुखा के भरते हैं अपने कंटेनर में, तो उसका रिज़ल्ट जो है ये होता है कि हमारे जो, मतलब कि जो काला काला पानी निकलता है ना प्लांट्स में से, वो नहीं निकलता है। मतलब किचन वेस्ट में से जो काला पानी निकलता है ना, अगर हम ड्राई करके भरते हैं तो वो नहीं निकलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मैं खुद ऐसे ही करती हूँ। किचन वेस्ट जो है मैं हमेशा सुखा के रखती हूँ, जब भी अपने कंटेनर में भरना होता है। अपने जो मेरा पोट बना हुआ है किचन वेस्ट में, जिसमें मैं अपनी कंपोस्ट बनाती हूँ, उसमें तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल देती हूँ। बाकी अगर मेरे को किसी उसमें भरना है, डब्बे वगैरह में, या अपने किसी पोट में भरना है, तो हमेशा मैं सुखा के उसको 1-2 दिन की धूप लगा के तब भरती हूँ। उससे जो है हमारा काला पानी नहीं निकलेगा। तो ये तो लग गए हैं मेरे भिंडी के सीड। देखते हैं कब तक कंटेनर में ये कब तक ग्रो होंगे। कुछ कुछ चीज़ें ना लंबा टाइम ले लेती है, और मैंने कोई इनको भिगोया नहीं है, सीधा डायरेक्ट ऐसे ही लगा दिया है। बस इसको मैं ढक के रखूँगी ताकि इसमें जो है नमी बनी रहे। और अब मेरा ये एक पोट खाली है, इसी में ही लगाऊंगी मैं अपने चौलाई के सीड। बाकी मेरे पालक के सीड जो है वो सब ग्रो हो गए हैं, सब चल पड़े हैं पालक के सीड। तो इसमें भी सब पूरा पहले से ही किचन वेस्ट वगैरह पूरा मैं तैयार करके रखती हूँ हमेशा ही। किचन वेस्ट भर के, या फिर जो भी हमारी खाद वगैरह होती है ना, सब मिला के रख लेती हूँ मैं मिट्टी में। सर्दियों में सब मैंने मिट्टी सुखा के ना, उसमें किचन वेस्ट वगैरह वो सब खाद मिला के रख ली थी। तो दोस्तों, अब मैं लगा रही हूँ चौलाई के सीड अपने, और ये चौलाई मेरी खुद की घर की बीज हैं, कोई मैं बाज़ार से लाई नहीं हूँ। लाल वाली चौलाई होती है ना, वो वही बीज हैं ये। और ज़्यादा बड़ा कंटेनर भी नहीं लिया है मैंने, सतिया बना दिया है इसमें एक बार। देखते हैं सतिया में कैसे लगता है बीज जब बस होते हैं ये।
तो चुलाई तो एक ऐसी चीज़ है, चुलाई पालक ये है ना, ऐसी चीज़ है कि अगर एक बार आपके पास इसका पौधा आ गया ना तो फिर ये जो है आपके पास से जाता नहीं है। हमेशा ये जो है बीज देता रहता है अपने। और काफ़ी अच्छी होती है चुलाई की सब्ज़ी भी, काफ़ी आयरन युक्त होती है। तो पालक और ये जो सब चीज़ें हैं ये अपने छोटे घर में जो है ज़रूर ग्रो कीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, ज़्यादा काम भी नहीं होता इनमें। अब मैं दे देती हूँ इसमें पानी। और कुछ मैंने जड़ की कटिंग निकाली है दोस्तों, वो भी लगाऊंगी मैं। तो दोस्तों कुछ सीड तो मैंने लगा दिए हैं। अब एक दो सीड में जो है अपराजिता के भी लगाऊंगी, क्योंकि अपराजिता मेरे पास सिर्फ एक ही पौधा है। एक बीज लगाया था तो वो अच्छे से चला नहीं है। अच्छा खासा चल रहा था, पता नहीं क्या उसमें लटक गया फिर वो। इसमें मैंने 4 बीज लगाए हैं। मैं इसको ढक देती हूँ। और अब मैं लगाऊंगी तोरी के और बीन्स के बीज। तो मेरा ये वाला कंटेनर खाली है तो मैं इसी में लगा देती हूँ। ये है मेरे बीन्स के बीज, 2 इकट्ठे लगा दिए हैं मैंने। और ये मेरा मिर्ची का पौधा है, और पता नहीं कौन सी मिर्ची है, शिमला मिर्ची है कौन सी। और ये देखिए मेरा अपराजिता का पौधा जो है अपने आप ही, पता नहीं क्या हो गया इसमें। कभी कभी ना अपने आप ही पौधों में कुछ अच्छे ग्रो करते करते और ख़राब हो जाते हैं। और 2 इसमें लगाऊंगी मैं भिंडी के, इसके तोरी के बीज। और 2 लगाऊंगी मैं इसमें, क्योंकि ये मेरा पूरा कंटेनर अभी खाली पड़ा है। दोस्तों बीज लगाते रहिए, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा ही। सबसे अच्छा मुझे पालक लगता है, आराम से उग जाता है। तो मैंने ये लगा लिया अपने सीड। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा 15 दिन का अपडेट है। कुछ बीज लगे हैं, कुछ नहीं लगे हैं। और ये भूमि आंवला देखो, ये पहले उग गया है। ये देखिए सब कुछ निकल चुके हैं। गर्मी की वजह से थोड़ा कम निकल रहे हैं। और इसमें देखो मैंने भिंडी के बीज लगाए थे, इसमें कुछ भी असर नहीं हुआ है। कोई भी भिंडी का बीज लगा नहीं है। देखती हूँ एक बार खोद के ज़रा सा हल्का सा। मेरे को उम्मीद थी कि शायद कुछ निकल जाए, कोई नहीं। चलो, इस बार मेरा भिंडी का एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा। फर्स्ट टाइम लगाए थे और फर्स्ट टाइम में ही ग्रो नहीं हुए, इसलिए पालक ही सही है। पालक कम से कम आराम से लग तो जाता है। और आगे मैं दिखाती हूँ, और जो मैंने लगाए थे बीज सब ग्रो हो गए हैं, बस भिंडी के ही नहीं लगे। ये देखिए मेरी सेम की फली है, सेम है। पता नहीं ये तोरी के बीज लगाए थे, ये सब उग गए हैं। और इसमें भी कुछ लगाया था, मेरे को ध्यान नहीं है कि ये लगाया था। काफ़ी बीज लगाए थे मैंने उस टाइम पे ना। तो बाकी बीज तो लगे नहीं है, लेकिन ये कोकम के बहुत सारे हो गए हैं मेरे पास अब। और पालक भी अच्छे से ग्रो हो गया है। और मेरे यहाँ पे भी बीज ग्रो हो गए हैं अपराजिता के। और एक भिंडी तो मेरी सूख के ना फट भी गई है। एक भिंडी बची थी, मैंने पकने के लिए छोड़ दी थी, और मैंने इसको तोड़ा नहीं है, तो पक चुकी है और फट भी गई है। ये देखें, इसके बीज ना पक भी गए हैं, इसमें लगे ही पक गए हैं। और ये वाला भिंडी का पौधा अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। इसमें 2-3 फूल बनेंगे अभी। दो रह गए हैं बस मेरे पास अब भिंडी के। और ये बेल लगाई थी मैंने, बीज डाला था, ये शायद खरबूजे का बीज डाला था, पता नहीं करेले का है। और अमरूद की ग्रोथ अच्छी हो गई है। एक अमरूद तो मेरी वजह से टूट ही गया था बेचारा। और बाकी मैं दिखाती हूँ
अपराजिता के तो ज़्यादातर सभी बीज उग गए हैं, ये देखिए ये लग गए हैं। और भूमि आंवला बहुत ज़्यादा हो गया इस टाइम पे। तो दोस्तों ये थी मेरी 15 दिन की रिपोर्ट। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिर से मैं ग्रो करूँगी ये भिंडी के बीज, जब एक बार आ गए हैं हाथ में तो फिर उनका क्या करना है। 1-2 दिन के लिए इसको सुखा दूँगी, फिर इसको ग्रो करूँगी मैं। ये देखिए मेरे सब ये उसके फूल हैं, मैं जो है पूजा के बाद इनको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। 5-6 बीज निकले हैं बस इस भिंडी में से। अब इनको उगाऊंगी, तब देखते हैं इनकी ग्रोथ क्या होती है।